हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हुई हूँ। ये मैंने पिल्लो बनाए हैं, छोटे छोटे पिल्लो। एक्चुअली ये मेरे लिए हमारे घर में कुशन का काम करते हैं। मेरी जो सेटीज़ हैं वो बहुत लो बैक हैं, तो उसके ऊपर फिर वो स्क्वेयर सा बड़ा सा कुशन अच्छा नहीं लगता। सेटी का कलर ब्लैक है, तो इसलिए मुझे ये कपड़ा लाइक हुआ, तो मैंने ये बाय किया। लेकिन जब मैंने बाय किया तो कपड़ा तो ये इस फॉर्म में था, ये सादा था। ये इसमें ये आउटलाइन नहीं थी, तो मुझे ये थोड़ा सा डल लग रहा था ना। तो फिर मैंने इसको इसकी आउटलाइन दी। कैसे दी वो मैं आपको भी बताती हूँ। मैंने मशीन पे ये हर एक के इर्द गिर्द ऐसे आउटलाइन लगा लिया। ये इसको मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। जी चले जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मैंने आउटलाइन कैसे की। ये बॉबिन में मैंने इसको नॉर्मल ब्लैक धागा डाला हुआ है, और ये थोड़ा सा थिक है, ओके, जो ऊपर आउटलाइन की है। ये आपको शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये एक्चुअली जो जीन्स की ट्राउज़र होते हैं, जीन्स चीज़ बनाती है ना, उनकी आउटलाइन के लिए जो बाहर लिखी थी वो, उसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है। और दूसरा जो मुझे आपको बताना था, ये फुट होते हैं। ये तो नॉर्मल फुट है जो कि हम डेली रूटीन में यूज़ होता है, ठीक है, ये नॉर्मल फुट है। लेकिन ये वाले हाफ होते हैं, हाफ फुट, हाफ राइट, ये एक हाफ है और एक ये हाफ है। ये राइट और लेफ्ट इसको फुट बोलते हैं। मुझे नहीं पता ये वाला राइट है या ये वाला लेफ्ट है। बहरहाल जिसके हिसाब से आपको, अगर तो इस साइड पे सिलाई लगानी है तो ये वाला यूज़ कर लूँगी। मैंने बाहर की साइड पे लगानी है तो मैंने ये वाला फुट यहाँ से चेंज कर लिया है, ठीक है। अब ये मैं इसको लेके मैंने केयरफुली ऐसे सिंपल आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे आउटलाइन देनी शुरू कर दी ऐसे। मशीन से ऐसे थोड़ा 1-2 टाइम आप प्रैक्टिस कर लें तो फिर आपके नीट आना शुरू हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े पे आप प्रैक्टिस कर लें। ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसकी चारों तरफ इसकी ऐसे सारे को आउटलाइन दे दी। थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन इससे वो थोड़ा सा पैटर्न प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया। और एक बात जो मुझे आपको बतानी है कि ये फुट बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उसको यहाँ से सपोर्ट नहीं होती। आपने थोड़ी सी फिंगर आगे की नहीं तो सुई यहाँ लगी नहीं। मैंने भी फर्स्ट टाइम इसी तरह सुई को इधर से इधर गुजार लिया था। तो इसको ज़रा बहुत हाथ को ज़रा थोड़ा सा पीछे रखना होता है जब ये आपने हाफ फुट अगर यूज़ करना है, ठीक है। बस इसी तरह इसकी चारों तरफ आउटलाइन बनाते जाएं। ये देखें, तो जितना आपको कपड़ा चाहिए रिक्वायर होगा उसकी। ये फुट भी आपको इजीली मशीन शॉप से मिल जाएंगे, वरना आप गूगल कर सकते हो शॉप से, जिस शॉप से अवेलेबल हो। और वैसे तो ये नॉर्मल एक ही साइज़ के होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास तो इंडस्ट्रियल मशीन है। जिसके पास घर की मशीन है, तो अगर आप मशीन का ब्रांड उनको लिख दो तो वो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा वो आपका उसका। ये देखें, ऐसे मैंने सारा इसके हर तरफ ये सारे आउटलाइन कर ली। ऐसे बस करते जाओ। ये देखिए, ऐसे करते जाए। अब ये मोटे वाले थिक धागे का काम हो गया ख़त्म। मैं इसको निकाल लूँगी और आपको नेक्स्ट स्टेप है पाइपिंग। ये पाइपिंग बनानी होती है। इसको पाइपिंग को हमने इसके लगा के जोड़ना है, वो मैं आपको बताती हूँ। जी, ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच के, तकरीबन 1.5 इंच की ब्लैक पट्टी काट ली है। ये मेरे पास ब्लैक कपड़ा पड़ा था, मैंने इसको काट लिया, ठीक। इसी फुट से पाइपिंग लगेगी। नॉर्मल फुट होता है उससे पाइपिंग मुश्किल नहीं लगती। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं लगती। ये बस इसको
ये मैंने 2 पीस बड़े बड़े काटे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए थी। फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि इस टिप से ज़रा थोड़ा सा हाथ को दूर रख के काम करना है, ठीक है। चलिए, ये डोरी, ये ऐसी डोरी है। ये डोरी मुख्तलिफ साइज में मिलती है, 2 mm भी है, 3 भी है, 4 भी है। ये मुझे लगता है 6 या 8 mm के होगी। मैंने मोटी डोरी ली है क्योंकि कुशनों में ज़रा थोड़ा सा मोटा अच्छा लगता है। अगर आपने शर्ट सीनी होती है तो उसके लिए मैं 2 या 3 mm की यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसको सिंपल इसके रख के इस फुट से ये होगा, ये देखें, हाफ फुट है तो पाइपिंग अगर आप फुल लोगे तो पाइपिंग की ये मोटा नहीं, वो ठीक तरह बनेगी नहीं डोरी, क्योंकि वो फुट के ऊपर आ जाएगा और वो मशीन चलेगी नहीं। अब मैंने इसको सिंपल इसकी ऐसे, वैसे तो पाइपिंग ये ऐसे पाइपिंग बनाने के फुट भी मिलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा 2 या 3 mm तक जो अगर डोरी है तो उसकी बनाते हैं। अगर आपको मोटे साइज की चाहिए तो ये फिर हाफ फुट ही अच्छा रहता है। मेरी डोरी बन गई जी। अब अगला स्टेप है मुझे पाइपिंग को इस पीस पे लगाना है। ये मेरा कुशन का साइज है, ठीक है। मुझे ये 12.5 बाय, ये कितना है, हाँ 12.5 बाय 21.5 की इसकी लेंथ थी। वो तो जितना भी आपने 14x14, 16x16 जितने स्क्वायर भी अगर बनाने हैं तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अब मुझे अगला स्टेप, इसको मैंने करके इसको इस्त्री कर लिया थोड़ा सा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो मुझे पाइपिंग कितने गैप पे लगानी है, ठीक। अब मैं इधर से शुरू करूँगी लगानी। मेरी पाइपिंग को मैं इधर रख जी, मैं इधर से अभी लगाना शुरू करूँगी। उसका तरीका ये है, थोड़ी सी ये पाइपिंग खींच के इस कपड़े को से निकाल ले, ताकि वो जब यहाँ दोबारा आके डबल जुड़ती है तो फिर वो बहुत थिक सा फील होता है, ठीक है। ऐसे मैंने किया और इसको मैं ऐसे करके यहाँ एक साइड से कॉर्नर से अगर आप रखोगे तो दोबारा जब वो वापस आके ज्वाइन होती है तो वो कॉर्नर इतना नाइस नहीं दबा दबा होता है। इसलिए थोड़े से किसी भी तरफ से, किसी भी गैप से, थोड़े से गैप पे इसको ऐसे रख के तो ऐसे सीना शुरू कर दे। ये कपड़ा नजर नहीं आएगा क्योंकि अंदर चला जाएगा। अब जहां जहां मैंने इस्त्री को घुमाया था मैंने वहां इसको शुरू कर दिया, लेकिन जब कॉर्नर पे आओगे तो थोड़ा सा इसको राउंड, आज स्लोली थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा इसको राउंड शेप दे दे। अब फिर इस एज पे कॉर्नर पे आई हूँ, फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड घुमा देना है। ये बस थोड़े से राउंड होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ये देखिए, ये थोड़े से राउंड होंगे। बाकी मैंने जहाँ जहाँ ये इस्त्री लगाई, इस्त्री से निशान लगाया था वहाँ वहीं पे लगाती जाए। ये इस कॉर्नर को भी मैंने बना लिया। जी, जब हम ये वापस जोड़ पे आए हैं तो इसको केयरफुली इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करा के और इसको फिर निकाल दो, ऐसे करके पक्का कर लो। अब हो जाएगा ये कट, इधर से ये भी हो जाएगा कट। ये सारा, ये देखो, जब आप इसको फिर ऐसे सीधा करोगे, ये देखो ज्वाइन, जब दूसरा पीस इसके साथ जुड़ेगा तो ये
ठीक लगेगा। अगर आप कॉर्नर करते तो वो इतना अच्छा नहीं लगना था। चारों कॉर्नर ये बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा कॉर्नर, क्योंकि अंदर इसको थोड़ा थोड़ा कट कर दो ये, और ये जो बिल्कुल कॉर्नर है उसको ऐसे पकड़ो और ऐसे थोड़ा सा कट कर लो, ताकि ये इसकी ज़रा थोड़ी सी राउंड में वो खिंचाव पड़ा है वो नहीं हो, क्योंकि जब हम दूसरा पीस जोड़ेंगे तो फिर वो ठीक नहीं जुड़ेगा। और इसी से ये इस तरह मैं चारों तरफ ऐसे ये कॉर्नर का ये थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए इस तरह कट करने से। अब अगला स्टेप है बैक साइड। ये फ्रंट साइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। मैं जब बैक साइड बना के इसका साथ ज्वाइन करूंगी, बैक साइड में ये कि मुझे इसी के साइज से जितना उसका साइज था साइडों से, उसका मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि बहुत जिप लगनी होती है और जिप के अंदर कपड़ा जाना होता है ना। अगर जो जिस साइज़ का भी आपने अगर 14 बाय 14 इंच का कुशन बनाना है, तो जो जिस साइड पे जिप लगेगी वो आप तकरीबन देख लें 3 इंच तक, तो 3 इंच या 4 इंच जितना भी आप उसको कपड़ा रखना चाहें। ये वाली जो जिप होती है, ये इस जिप को इनविजिबल जिप बोलते हैं, ठीक। ये जिप जब लग जाती है तो फिर नज़र नहीं आती। जब भी जिप लगाना शुरू करो, एक दफ़ा उसको खोल के देख लो। मेरे साथ 1-2 टाइम ऐसा हुआ कि जिप लगाई, बाद में वो खुल नहीं रही थी। एक दो दफ़ा उसको चेक कर लो जिप राइट है कि नहीं है। ये हो गई, ठीक। अब ये है कि मेरे पास ये पीस बड़े साइज़ का है, लेकिन जिप छोटी थी, मुझे अवेलेबल नहीं थी मेरे पास। तो मैं तो आप तो कोशिश करें कि जितनी साइज़ का कुशन है उस साइज़ की ही जिप ले। मेरे पास नहीं थी तो मैं इसको कम करके लगा रही हूँ, ठीक है ना। ये जिप को, ये वाला पोर्शन मैं इस साइड पे रखने लगी हूँ ऐसे, लेकिन ये छोटी थी तो मैं इतना गैप दे के रखने लगी हूँ, ताकि दोनों साइडों से वो नज़र देख लेते हैं कितना इक्वल मिडल में आ जाए, ये आ जाएगा। अब मैं इस गैप से ये इसको सीना शुरू कर दूंगी। ये ही 1/2 फुट ही इस पर यूज़ होगा, ये जिप का जो मोटा पोर्शन है। अगर नॉर्मल फुट यूज़ करोगे तो वो मशीन नहीं चलेगी। इसको बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे ऐसे करके आपने इसको लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे एज करके, अब जब यहाँ आएंगे, अगर तो जिप का साइज़ इनफ होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। ये मेरे पास साइज़ इनफ नहीं है तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से वो ये मोटा हो जाता है तो मशीन नहीं चलती। मैंने टेम्परेरी तौर पे इसको ऐसे बंद किया, ऐसे बंद किया, और जहाँ से मशीन थी वहाँ से उसको दोबारा पक्का कर लिया, ठीक। ये मेरी हो गई, एक साइड को जिप जुड़ गई। अब दूसरी साइड, इस साइड को सेम इसी के बराबर रखना है, इसी के बराबर रखो ऐसे। ये देखिए ये सेम साइज पे मैंने रख के इधर ऐसे, ठीक। अब मैं इसको यहाँ तक तो मुझे चाहिए होगा, मैं लगा लूँगी ये। अब मैं जिप को खोल लूँगी, ठीक। खुल गई। अब मैं दोबारा इसको ये हमारी जिप लग गई है। थोड़े से गैप के बाद मैंने इसको ऐसे पक्का करके इधर से, अगर तो ये जिप पूरी होती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होना था, क्योंकि जिप का साइज लेस था। तो मुझे दोनों साइडों से अब ऐसे करना है। इसको मैं थोड़ा सा खोल लूँगी और इसको इस साइड से भी दोनों जिपों को इक्वल रखने के बाद ऐसे यहाँ से मैं थोड़ी देर, क्योंकि ये जिप है, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी।
ये मेरी जिप लग गई, ये देखिए जिप मेरी लग चुकी है, ये देखिए इनविजिबल थी जिप, ये देखो। अब आप इसको बंद करोगे, ये देखें, तो ये जिप नज़र नहीं आती। ओके, अब अगला स्टेप है कि मुझे जिप अब इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेना। लेकिन एक काम आपने करना है, जब आपने इसको ज्वाइन करना है तो इस जिप को यहाँ तक खोल लेना है। इसका मैं बताऊंगी ये क्यों खोलना है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप मुश्किल में आ जाओगे। अब मैं इसको जोड़ना शुरू करती हूँ। इसके साथ ओके ओके। उसी तरह जहां ये मैंने पाइपिंग की सिलाई लगा के इधर से जोड़ा था, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर आपने ऐसे, यहाँ कॉर्नर बन जाएगा, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर आप इसको जोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स हैंड रखना है, कोई भी पोर्शन को खींचना नहीं है, दोनों को बस रिलैक्स हाथ से आप ऐसे इसको जोड़ते जाओ। यहाँ मेरा धागा खराब हो गया था, लेकिन मैंने उसको दोबारा से एक दफा, अब ये ऐसे यहाँ से फिटन होगा। यहाँ बहुत केयरफुली हाथ आपका नीडल के साथ टच कर सकता है और नीडल आपके हाथ को डैमेज भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ ऐसे मैंने इसको आ गया। अब हम टेबल पे वापस आ गए हैं। मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये जिप इतनी ज़रूर खुली रखनी है। उसका ये वजह है कि अगर आप ये यहाँ तक बंद ही ऐसे ही सिलाई कर लेते तो इसने ओपन नहीं होना था, ठीक है ना। इतनी थोड़ी सी खुली रख के अब मैंने इसको सारा पहले ओपन कर लूँगी ऐसे, और इसको चारों कोनों से ऐसे इसको स्ट्रेट करेंगे। इसके कोनों को निकालो और देखिए कितनी जल्दी एक डिज़ाइनर कुशन तैयार हो गया। आप अपने घर में थोड़ी सी एफर्ट में ये करने के बाद जिप होगी बंद। ये देखिए जिप ज़रा भी नज़र नहीं आ रही बंद होके। ये बैक साइड में मैंने आउटलाइन नहीं दी थी क्योंकि ज़्यादा काम हो रहा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप बैक साइड पे भी आउटलाइन दे दें। मुझे लगा कि सिर्फ फ्रंट ही काफ़ी इनफ होगा, तो ये देखिए ये मैंने फ्रंट पे ही दी। और ये सेम साइज़ का एक और कुशन मेरे पास बन गया। और ये वो चीज़ है जहाँ पे पाइपिंग ज्वाइन हुई थी ये, लेकिन इतना फील नहीं होता, इतना तो चलता है। और ये देखें, आई होप आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाले नए प्रोजेक्ट की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अल्लाह आपके अपने घरों में शाद और आबाद रखे। इंशाल्लाह फिर किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।